बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 14 क्लास। और आज हम नेविगेशनल मेन्यू पढ़ेंगे। ठीक है कि बूटस्ट्रैप में हम किस तरह नेविगेशनल मेन्यू बनाते हैं और किस तरह नेविगेशनल मेन्यू हम लाते हैं। जिस तरह के आप बनाते आए हैं UL से LI से, तो बूटस्ट्रैप में बड़े खूबसूरत किस्म के आप नेविगेशन मेन्यू बना सकते हैं। You can use the Bootstrap navbar component to create responsive navigation header for your website or application। आप अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए नेविगेशन बार बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप में हम इसे navbar कहते हैं। This responsive navbar initially collapsed on devices having small viewports like cell phones। ये सेल फोन्स पे कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब स्मॉल डिवाइसेस पे कोलैप्स हो जाते हैं खुद। बट एक्सपैंड व्हेन यूज़र क्लिक्स द टॉगल बटन। और जब आप किसी बटन पे या टॉगल बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर एक्सपेंड हो जाते हैं। हाउएवर इट विल बी हॉरिजॉन्टल एज नॉर्मल ऑन द मीडियम एंड लार्ज डिवाइसेस लाइक लैपटॉप और डेस्कटॉप। लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ये हॉरिजॉन्टल होंगे, ये फुल हॉरिजॉन्टल होंगे। लेकिन जब स्मॉल स्क्रीन पे आ जाएंगे तो उनसे एक बटन बन जाएगी। जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर ये नीचे टॉगल होंगी, अदरवाइज ये टॉगल ना होंगी। A standard navigation bar is created with nav class navbar default। आपके पास एक सिंपल जो नेविगेशन बार बनती है, यहाँ पर आए तो इसको बनाने का तरीका ये है। navbar .html, तो उनको बनाने का तरीका ये है। यहाँ पर ht कंट्रोल, यहाँ पर मैं जस्ट कॉपी करता हूँ लिंक्स, यहाँ पर कंट्रोल V, लेकिन यहाँ पे jQuery बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर है, तो अभी हम देखता हूँ। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप मेरे पास कनेक्ट हो गया और बूटस्ट्रैप की ये फोल्डर मेरे पास है। तो बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर यहाँ पे jQuery नहीं है, मैं jQuery भी लाता हूँ। नेक्स्ट फोल्डर से देखो, यहाँ पर बूटस्ट्रैप फोल्डर कंट्रोल C jQuery मैंने यहाँ से कॉपी की 14 क्लास के यहाँ पर। jQuery की प्रेजेंस ज़रूरी होनी चाहिए। बाकी CSS के फाइल्स भी हैं, JS के फाइल्स भी है और फॉन्ट्स भी है, तो यहाँ पर हमने वो लिंक्स दिए हैं। तो किस तरह हम क्रिएट करते हैं, तो उसको क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप लिखें nav स्टार्ट और nav इन। तो nav के अंदर आपके पास LI होंगे, लिंक आइटम, लिस्ट आइटम्स क्या है कि क्या है। ठीक है, तो लिस्ट आइटम्स में आपके पास फिर एंकर होंगे। ठीक है, तो एंकर को फिलहाल मैं एश का सिंबल देता हूँ और 4-5 एंकर मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक हो गया मेरे पास हो, एक हो गया बस, एक हो गया definition, हो गई गैलरी, हो गई मेन्यू, और सर्विसेज। तो navbar बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्लास लिखे navbar और navbar डिफॉल्ट। अब navbar के लिए अलग है, ठीक है, वो सक्सेस वो आप नहीं दे सकते। ठीक है, navbar एक डिफ़ॉल्ट है और एक इनवर्स है, तो ये दो टाइप के आप navbar यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप आए और इस पेज को आप अच्छा, तो ये तो आ गई हमारे पास, लेकिन अच्छा navbar और navbar डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ गई। तो इसी के बाद हम ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ठीक नहीं आई, क्योंकि इसी के अंदर हम कुछ चीज़ें हैं वो लिखेंगे। तो एक तो मेरे पास ये navbar डिफ़ॉल्ट आ गई। इसके बाद इसमें कुछ हेडिंग सेक्शन होती है। ठीक है, एक हेडर सेक्शन होती है इसके अंदर, कोलैप्सिंग द नेविगेशन बार, और इसके बाद ब्रांड होंगी। लेकिन यहाँ पर अब देखिए,
हेडिंग है, तो न्यू बार हेडिंग के अंदर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी ये शायद कनेक्ट नहीं हुई बूटस्ट्रैप से ही, ये प्रॉब्लम क्यों मुझे बार बार आती है, ये लिंक्स में क्या प्रॉब्लम है। तो बूटस्ट्रैप jQuery है, स्टाइल शीट बूटस्ट्रैप CSS, bootstrap.minimum CSS है, और इंपोर्ट वेव है, अकाउंट वेट डिवाइस वेट शेष की 1.0 है, और मेरे पास JS के फाइल्स भी कनेक्ट हुए हैं और वो भी कनेक्ट हुई है, सब कुछ कनेक्ट है। एक मिनट ऑनलाइन, ये तो नहीं, आपकी क्लास में क्या हो जाता है। ऑनलाइन जो लिंक्स होते हैं CDN जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप बूटस्ट्रैप की ट्यूटोरियल भी यहाँ से देख सकते हैं, ये कोड तैयार यहाँ पे पड़ा भी है, तो यहाँ पर आप देखिए पैनल्स है, सब कुछ है, तो यहाँ पे न्यू बार पे आप आ जाए। ठीक है, ठीक है, और हमने UL में उसे बंद नहीं किया, ठीक है, हम उनको UL के अंदर बंद करेंगे और उनको सिर्फ ये न्यू बार देंगे, तो यही सिर्फ प्रॉब्लम है, बाकी Ctrl X। ठीक है, आप देखें बिल्कुल स्टार्स, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने देखो, यहाँ पे सिर्फ हमने UL का क्लास नहीं दिया, मतलब UL में हम LI को बंद करते थे ना, तो उसी को हमने इसी में बंद नहीं किया, बाकी हमारे पास उसी तरह सब कुछ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आए एक डिवीज़न लो, ठीक है, डिवीज़न क्लास कंटेनर, आप देखो कंटेनर के अंदर आपके पास होगी एक और डिवीज़न, उस डिवीज़न को आप क्लास का नाम दे दे न्यू बार और न्यू बार डिफॉल्ट। इसके अंदर एक हेडर पोर्शन होगा और एक हमारे पास UL का पोर्शन होगा, तो एक और डिवीज़न आप ले लें और उसको आप दे दें कि न्यू बार हेडर। ठीक है, हेडिंग है कि हेडर है, न्यू बार हेडर है। ठीक है, तो एक आप ले लें न्यू बार हेडर, और न्यू बार हेडर के अंदर आप एंकर में ले लें न्यू बार की हेडिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेबसाइट की जो भी हेडिंग है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टनेक्स सॉल्यूशंस, लेकिन यहाँ पर आप क्लास का जो नाम है वो आप ये दोगे कि क्लास न्यू बार ब्रांड, मतलब ये ब्रांड का नाम है। अच्छा, ये डिवीज़न तो इसी के अंदर आया। इसी के बाद हम लेते हैं UL को, UL के अंदर हम लेते हैं LI को, और यहाँ पर फिर एंकर्स को, ठीक है, और एश। अब ये कंट्रोल शिफ्ट T से आप आए, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हो, यहाँ पर आपके पास गैलरी, यहाँ पर आपके पास एडमिशंस, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोफाइल, लेकिन आप यहाँ पर क्लास दे दे नेव और न्यू बार नेव। ठीक है, न्यू बार नेव। तो अभी आप देखें यहाँ पर आपके पास एक नेविगेशन मेन्यू आ गई। ठीक है, तो हमने यही गलती की थी कि हमने UL नहीं लिया था, और UL को हमने, तो ये ब्रांड है आपके पास। ठीक है, अब आप देखें ये आपके पास सॉफ्टनेक्स सॉल्यूशन, ये हेडर पोर्शन है। हेडर पोर्शन में हम कहते हैं कि एंकर में आप एक ले लो न्यू बार ब्रांड। ब्रांड का मतलब यहाँ पे कंपनी का नेम है, यहाँ पे वेबसाइट का नेम होगा, जो भी आपका वेबसाइट नेम है तो आप यहाँ पर वो देते हैं, लेकिन इनको सिर्फ आप क्लास ब्रांड देते हैं और उनको आप न्यू बार हेडर के क्लास में बंद कर देते हैं। बाकी सिर्फ
हम एक मेन डिवीजन लेते हैं, देखो ये सब कुछ मेन डिवीजन में है। उस मेन डिवीजन को पहले आप न्यू बार किए, न्यू बार है। इसके बाद न्यू बार कौन सा है, न्यू बार मैं कहता हूँ कि न्यू बार डिफ़ॉल्ट है। तो इसके बाद मैं बताता हूँ कि न्यू बार का जो हेडर है तो वो हेडर, और हेडर के अंदर सिर्फ क्लास का नाम ब्रांड वो एंकर में मैं बंद करता हूँ। इसके बाद यूएल स्टार्ट होते हैं तो यूएल को आप सिर्फ क्लास का नाम दे दें नेव, और न्यू बार नेव, फिर उसी तरह आप एल आई और एंकर में नाम देते जाए। समझ गए? अच्छा, तो इसी के बाद आपके पास है स्टैंडर्ड नेविगेशन बार, तो क्रिएट कर दिया हमने नेविगेशन बार विद ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन भी हमने कल पढ़े थे ना, तो सिर्फ आप एल आई के अंदर क्लास ले ले ड्रॉप डाउन, और आप एंकर में जो क्लास ले रहे हैं तो एंकर में आप इसी तरह करें, यहाँ पर के ड्रॉप डाउन टूगल करें क्लास को, और डेटा टूगल आप करें ड्रॉप डाउन। ठीक है, एक तो आप वहाँ पर क्लास ले ले ड्रॉप डाउन, एक ले ले ड्रॉप डाउन टूगल, और एक डेटा टूगल ले ले ड्रॉप डाउन। ठीक है, यहाँ पर आप जब किसी चीज़ को ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इस एडमिशंस पेज को ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, ठीक है, या इसी को ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, लास्ट वाले को ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लास का नाम सिर्फ दे दें ड्रॉप डाउन, और एंकर के अंदर आप क्लास का नाम दे दें ड्रॉप डाउन टूगल। ठीक है, और इसी के बाद डेटा टूगल आप दे दें ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन टूगल, और डेटा टूगल आप सिर्फ दे दें ड्रॉप डाउन। मतलब यहाँ पर आप आए डेटा टूगल आप दे दें ड्रॉप डाउन, तो आपके पास ये, लेकिन इसी के अंदर आप यूएल को फिर क्रिएट करोगे। ठीक है, हम इस एल आई के अंदर ले रहे हैं यूएल को, मतलब हम ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, तो हम एल आई के अंदर अब यूएल लेंगे, फिर से हम यूएल लेंगे, और इस यूएल के अंदर अब हम एल आई लेंगे उसी तरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 या इसी तरह 3 हमने कि, लेकिन आप इस यूएल को आप क्लास का नाम दोगे ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, वहाँ पर जो हमने दिया था ड्रॉप डाउन मेन्यू, कंट्रोल एस। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये एक एल आई है, देखो प्रोफाइल एक एल आई है, एडमिशंस एक एल आई है, तो आप जिस चीज़ को बना रहे हैं तो इसके एल आई में आप सिर्फ क्लास का नाम दे दें, इसके एल आई में आप क्लास नाम दे दें, क्या कहाँ पे गई ड्रॉप डाउन। ठीक है, उसी के एल आई में आप दे दें ड्रॉप डाउन। इसके बाद आप एंकर में सिर्फ दे दें कि ड्रॉप डाउन टूगल, क्लास का नाम दे दें कि ड्रॉप डाउन टूगल, और इसके बाद कहे कि ये जो डेटा टूगल होगा ये टूगलिंग होती है। ठीक है, ये टूगल इसको कहता है, डेटा टूगल होगी ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन फिर आएगा जब टूगलिंग होगी। ठीक है, तो इसी के बाद फिर इसके अंदर यूएल लेते हैं एल आई के अंदर, देखो ये एल आई यहाँ पे स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई है, और ये यूएल हमने उसके अंदर लिया है। देखो इसके अंदर ये नेस्टेड यूएल है, ये एल आई के अंदर नेस्टेड यूएल है, एक तो एक पूरा ये यूएल है। अब मैं कहता हूँ कि इसी के अंदर इसी तरह के यूएल्स बने, तो इसी के अंदर जब एक यूएल होगा और इस यूएल के अंदर फिर से एल आई एंकर होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसको हमने ड्रॉप डाउन बना लिया। राइट अलाइन नेविगेशन बार को आप किस तरह बनाएंगे? नेव बार राइट क्लास इज यूज टू राइट अलाइन नेविगेशन बार बटन्स। तो आप उसको राइट बना सकते हैं, राइट पर भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर नेव बार राइट दे दें यूएल को, तो आपके पास राइट अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पर अभी लेफ़्ट अलाइन है, लेफ़्ट लाइन है, तो इसको आप राइट अलाइन कर सकते हैं नेव बार राइट से। ठीक है, तो ये अभी आपके पास नेव बार राइट पर आ गए। अच्छा, तो इसी के बाद ये मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, फिर आप याद रखें कि मेरे पास इसी तरह ठीक है।
बार राइट आप यूएल में दे दें तो पूरा यूएल कहाँ पे असाइन होता है, राइट पे, और लेफ्ट पे ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप इसी तरह एक और यूएल भी ले सकते हैं और उसको राइट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के फॉर एग्जांपल ये यूएल ख़त्म हो गई मेरे पास, ये यूएल यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है। तो आप यहाँ से एक और यूएल स्टार्ट करें, यहाँ पर आप एल आई ले, यहाँ पर आप एंकर ले, यहाँ पर आप एश ले, लॉग इन करें और आप यहाँ पर साइन अप करें, लेकिन यहाँ पर आप क्लास का नाम ले दें, ठीक है। तो लॉगिन और साइन अप कहाँ पर आ गए, राइट पर आ गए। तो मतलब आप इसी तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, हमने आइकन्स लिए हैं, आइकन्स का काम हमने किया है। तो ग्राफिक्स आप किस तरह लेंगे इसके लिए, तो ग्राफिक्स आप इस तरह ले सकते हैं कि देखो यहाँ पर आप स्पेन में फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप स्पेस दे दें, यहाँ पर आप लिखिए कि स्पेन, यहाँ पर आप क्लास का नाम दे दें कि ग्राफिकन, ठीक है, और ग्राफिकन लॉगिन का होगा या लॉगिन का, तो ठीक है क्या, अच्छा लॉग डैश इन, इसी तरह। तो इसी तरह आप देखिए आपके पास ये लॉगिन का साइन अप इनके साथ। तो इसी तरह आप साइन अप के लिए लेते हैं तो साइन अप के लिए ले लें, ठीक है। तो उसी के लिए आप यहाँ पर से फिर से स्पेस दे दें और यहाँ पर आप स्पेन करें, स्पेन को आप क्लास का नाम दे दें ग्राफिकन, और ग्राफिकन फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन डैश मार्क, ठीक, गुड। तो यहाँ पर देखो साइन अप का हो गया, रजिस्ट्रेशन का तो नहीं है ना, साइन अप का फिर अपना होता है, लेकिन पर फिर आप इसी तरह खूबसूरत आइकन्स उनके साथ ला सकते हैं जस्ट बाय राइटिंग लिटिल कोड। अच्छा, कोलैप्सिंग द नेविगेशनल बार, आप नेविगेशनल बार क्या, हाँ अब बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो द नेविगेशन बार टेक्स अप टू मच स्पेस ऑन ए स्मॉल स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन पे ये बहुत स्पेस लेता है। वी शुड हाइड द नेविगेशनल बार एंड ओनली शो इट व्हेन इट इज़ नीडेड। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो नेविगेशनल बार कहाँ पर आई, यहाँ पर ठीक होगी ना, तो यहाँ पर इसी तरह आई। तो हम कहते हैं कि ये स्पेस भी ना ले हमसे, ठीक है, जब हमें ज़रूरत हो तो तब ये स्पेस ले। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एड द बिलो कोड इन द न्यू बार हेडर डिवीज़न। आप न्यू बार का जो हेडर डिवीज़न है वो उनमें से आप ये कोड डालें। वहाँ पर हमने न्यू बार हेडर लिखा, उसी तरह बटन टाइप, बटन क्लास न्यू बार टूगल, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम एक बटन लेंगे, एक बटन हम ज़्यादा ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक बटन ऐड कर रहे हैं, उसमें से हम क्लास का नाम देंगे न्यू बार टूगल, और डेटा टूगल हम कहेंगे कि कोलैप्स, और डेटा टारगेट हम एक देंगे, ठीक है। एक डेटा टूगल देंगे कोलैप्स, एक न्यू बार टूगल देंगे, और एक हम टारगेट देंगे डेटा टारगेट, और वो ऐश के साथ टारगेट करेंगे कि आप किसी चीज़ को टारगेट करो, इस पर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, हेडर के पोर्शन में। इसके बाद हम ये स्पेन क्लास आइकन बार लेते हैं, उसकी भी आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। तो हमने ये हेडर पोर्शन में, और फिर उसी तरह एंकर में हम ब्रांड लेते हैं, इस तरह हमने पहले लिया। तो इसके बाद आप एक डिवीज़न ले लें, लाइक डेव क्लास कोलैप्स, ठीक है, और न्यू बार कोलैप्स, और आप वही आईडी दे दें, और उसके अंदर फिर आप पूरा ये जो यूएल का कोड है, हाँ, वो आप पेस्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हम वो कोलैप्सिंग मेन्यू बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक डेव क्लास कंटेनर लें। इसी के बाद हम ले रहे हैं डेव और क्लास न्यू बार, ठीक है, और न्यू बार डिफ़ॉल्ट,
ठीक है, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट। इसके बाद इस हम एडर का पोर्शन ले रहे हैं ना, तो डेव क्लास नेवबार हेडर। अब हेडर के अंदर हम सिर्फ एक बटन लेंगे और फिर वो बाकी काम उसी तरह हम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पहले इसी तरह किया था ना, कि यहाँ पर हमने एंकर लिया था, यहाँ पर कोई नाम दिया था, फॉर एग्जांपल सॉफ्टनेक्स सॉल्यूशंस, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्लास का नाम क्या दिया था, नेवबार ब्रांड, कि मतलब ये ब्रांड है, ये कोई कंपनी का नाम है, कोई वेबसाइट का नाम है, ब्रांड का नाम है। आप समझ रहे हैं वो बुक, ये जो दूसरा है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो है, पहले हमने यहाँ तक काम किया था। अब मैं कहता हूँ कि इसके लिए एक बटन मैं लूँ, ठीक है। तो बटन को लेने का तरीका ये है कि बटन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बटन के अंदर अब कुछ लिखता नहीं, उसके अंदर वो जो आपने देखे हैं, ठीक है, हाँ, वो फिर अभी आप देख लेंगे। इसके बाद मैं कहता हूँ कि टाइप इसकी बटन हो, क्लास आप कोलैप्स देंगे, ठीक है, क्लास ने एक बार टूगल देंगे, डेटा टूगल आप कोलैप्स देंगे, ठीक है, हाँ। आप यहाँ पर देंगे नेवबार टूगल PUTTO, ठीक है, क्लास, हाँ, डेटा टूगल इक्वल टू कोलैप्स, ठीक है। कोलैप्स एंड डेटा टारगेट इक्वल टू कोई भी आप एश के साथ नाम दे दो, ठीक है, फॉर एग्जांपल माई टारगेट या माई नेवबार, ठीक है। तो माई नेवबार मैं नाम देता हूँ, ताकि हम टारगेट कर सकें कि उस बटन पे फिर क्लिक करें और हमारे पास वही चीज़ आ जाए, वही मेन्यू आ जाए। तो देखो बटन के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा था, तो बटन के अंदर मैं स्पेन से ये चीज़ लिखता हूँ, स्पेन को मैं क्लास नाम देता हूँ, ठीक है, आइकन बार, ठीक है, क्लास नाम देता हूँ मैं आइकन बार एक बार आ जाएगी, और ये मैं 3 लेता हूँ, तो आपको अभी समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद ये देखो हेडर पोर्शन आपके पास कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर हेडर पोर्शन आपके पास एंड हो गया। देखो मैं यहाँ पर आपका हेडर पोर्शन है, हेडर कमेंट लिखता हूँ, ठीक है, आपके लिए। हेडर पोर्शन स्टार्ट, यहाँ पर हेडर पोर्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आपका हेडर पोर्शन एंड, ये कमेंट हो गया, मतलब ये हेडर पोर्शन हो गया। इसके बाद जब आप इसको कोलैप्सिबल बना रहे हैं तो आप एक डिवीज़न ले लो, ठीक है, और डिवीज़न को आप यही क्लास का नाम दे दें और टारगेट भी आप आईडी में देंगे। तो उसको आप सिर्फ कोलैप्स नेवबार कोलैप्स दे दे और वही आईडी दे जो आपने यहाँ पर ऊपर दी है, ठीक है। कोलैप्स और नेवबार कोलैप्स और आईडी, यहाँ वहाँ पर हमने टारगेट में जो आईडी दी है, ठीक है, तो वहाँ पर एश के साथ जो भी आईडी दी है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल सी, यहाँ पर एश आप नहीं लिखेंगे, जस्ट आईडी देंगे। वहाँ पर एश टारगेटिंग करती है कि आप ये फाइंड करें, एश हम टारगेट के लिए यूज़ करते हैं, और आईडी के साथ जब हम लिखेंगे तो वही नाम सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। तो फिर वो इसका कनेक्शन बन जाएगा कि जब हम उस पर डेटा टारगेट उसे इसी पे करेगा कि अब इसी के बाद आप वो यूएल डिस्प्ले करो, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, यूएल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप यूएल लिखें, यूएल के अंदर आप क्या ले लें, एल आप यहाँ पर उसी तरह एंकर ले लें, और एंकर आप होम ले लें, सैलरी ले लें,
सबसे पहले और ये मैं क्लास क्या नाम दूँ, नेव बार नेव, ठीक है, वेरी गुड असद, वेरी गुड। नेव बार नेव तो जब हम ड्रॉप डाउन बना रहे हैं तो उस पर भी आप ड्रॉप डाउन मेन्यू देंगे। यहाँ पर आप ये तो देंगे एक बार नेव बार नेव, तो कंट्रोल एस तो मेरे पास ये एक मिनट, यहाँ पर मैं नेव बार डिफ़ॉल्ट की जगह इन्वर्स करता तो इसका भी आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास 2 टाइप्स है इसी के, तो ये हमारे पास इन्वर्स हो गई। ये बटन मेरे पास नहीं आई, बटन तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसको कोलैप्स ना करें। तो अभी आप देखो आइकन बार 1, आइकन बार 2, आइकन बार 3, ये 3 आइकन बार बन गए। तो वहाँ पर हमने पढ़ा ना कि तब तक ये हॉरिजॉन्टल होगी, देखो तब तक ये हॉरिजॉन्टल होगी, लेकिन जब हम ये स्मॉल स्क्रीन पे आएंगे तो फिर ये एक टू लेवल बटन बन जाएंगी। हाँ ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं। देखो अब उसकी जगह ये तो बटन है, जस्ट देखो ये बटन है, तो बटन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट। तो देखो ये टेस्ट हो गया, लेकिन आइकन ये मैंने 3 इसलिए लगाए उनको जेड, अगर मैं एक लगा दूँ फिर एक साइन आएगा। ये 3 जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, तो ये एक साथ 3 आए हैं। अगर मैं 2 लगा दूँ तो आप देखिए, तो अगर मैं इसी तरह 3 लगा दूँ तो फिर वो 3 खूबसूरत लगते हैं ना, क्योंकि ये अपनी साइन बन जाती है खूबसूरत। तो उसकी जगह आप वो भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। क्या हाँ वो भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये बटन में आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप जो प्रोवाइड आपको करता है वो 2 टाइप्स के नेविगेशन मेन्यूज आपको प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह के आपको ये भी प्रोवाइड करती है डिफ़ॉल्ट और एक इनवर्स। जब आप इनवर्स लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये डार्क जो नेविगेशन मेन्यू है वो आएगी। इसके बाद हम उसके लिए डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ अपनी मेन्यू बनाएंगे, अपनी CSS डिज़ाइन उस पर अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे, टेक्स्ट सब कुछ हम चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें उस पर हम करेंगे। तो आगे जाते हैं, आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, तो उस पर मैं कुछ काम करता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो आपके पास एक सर्च का फॉर्म आया। तो ये कौन सा फॉर्म है, वर्टिकल, ठीक है। तो आप इनलाइन फॉर्म के लिए आप कोडिंग करें तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, सर्च आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये इनपुट आ जाएगा। तो आपने देखे हैं मेन्यूज़ में इस तरह के इनपुट फॉर्म, तो आप उसमें ये भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसी तरह करें, ठीक है, जो हम कर रहे थे फॉर्म के लिए, हम डिवीज़न लेते थे, कॉलम लेते थे और सिर्फ कंट्रोल लेवल ऐड करते थे उसमें, ठीक है। लेवल में से आप क्लास कंट्रोल लेवल ऐड करें और सिर्फ कॉलम्स आप देते जाएं। कर दोगे कि मैं करूं, इनलाइन फॉर्म्स आप करोगे यहाँ पर, जो मैंने कल किए थे इनलाइन फॉर्म आपके लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम उस पर CSS का डिज़ाइन इसी तरह अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर
हेड के पोर्शन में जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज़ ये डिज़ाइन हम फिर बाद में अप्लाई करेंगे इस पर। स्टाइल डॉट नेव बार इनवर्स। तो डॉट नेव बार इनवर्स पे जब आप फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह हम उनका टेक्स्ट चेंज करेंगे, ये ब्रांड चेंज करेंगे, सब कुछ हम इस पर करेंगे। ये फिर उन्हीं के साथ हो, देखो यहाँ पे सब चीज़ ब्लैक हो गया, क्योंकि ये ULLI की बात है, ठीक है। तो वो हम सब कुछ इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे आगे। और ये आपके पास बेसिक जो नेविगेशन मेन्यू है, तो अब आप वेबसाइट के लिए नेविगेशन मेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। देखो ये टॉप पे नेविगेशन मेन्यू, इस तरह खूबसूरत मेन्यू आपकी आ रही है। और ये फॉर्म सिर्फ आप इनलाइन करें, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो यहाँ पर आप क्लास क्या नाम दे दें, कंट्रोल लेवल, कंट्रोल की कंट्रोल लेवल, लेकिन इसी को आप कॉलम डेफ क्लास कॉलम SM1 में बना सकता हूँ, इसी को, ठीक है। किसकी और इसी को मैं बंद करता हूँ डेफ क्लास कॉलम SM3 में बंद करो। ठीक है, तो ये मैंने वो स्पेस की वजह से ऐसी तरह आया है। और मैं यहाँ पर उनको छोड़ दूँ, ठीक है। ये सर्च आप देख रहे हैं यहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर जब हम कलर उनका चेंज कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या हाँ बिल्कुल, ये न्यू बार इन्वर्स तो ब्लैक है ना, ये ब्लैक पूरा जो है ना, तो वो हाँ वो भी हाँ कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट, एक डिफ़ॉल्ट होती है और एक इन्वर्स होती है, तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपका ये सर्च आ गया। फिर आप इसके लिए हम फिर खूबसूरत डिज़ाइन करेंगे बाद में, ठीक है। तो मेन्यू इसके, लेकिन एटलीस्ट आप अभी बना सकते हैं मेन्यू, ठीक है। तो अभी आप देखो ये यहाँ पर अगर आपके पास, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पर फर्दर हम काम करेंगे खूबसूरत। अभी हम ये मार्जिन टॉप करेंगे, ठीक है, हाँ मार्जिन टॉप से करेंगे, लेकिन उनके लिए जिस तरह हम क्लासेस लिखते हैं ब्रांड के लिए हम अलग डिज़ाइन करेंगे और उन सब के लिए हम अलग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप उनका जो फंट साइज़ है, फंट साइज में 30 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हो गया। एक को मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ, एक को मैं इन्वर्स करता हूँ, तो सिर्फ इन्वर्स पे डिफ़ॉल्ट पे अप्लाई होगा, इस पे नहीं अप्लाई होगा, ठीक है।
तो इसी तरह आप उसके जब CSS का कोड लिखे, जो भी कोड आप इनके लिए लिखते हैं आप लिखे इनके लिए। न्यू बार ब्रांड से मतलब न्यू बार डिफ़ॉल्ट के अंदर न्यू बार ब्रांड पे, हाँ उस क्लास का। फिर इसी तरह न्यू बार डिफ़ॉल्ट ULLI के अंदर इसी तरह एंकर पे सब पे हम काम ऑर्डर करेंगे। तो अगर इसमें से आप कंफ्यूज तो नहीं हुए, ठीक है, तो आप तैयार कोड भी उठा सकते हैं, डोंट वरी अबाउट बूटस्ट्रैप से आप उसमें से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पहले आप अपने कोड पे बनाएं, पहले कभी आप वो तैयार कोड ना होता है। बाद में आपको बताऊंगा कि तैयार कोड लास्ट के लेक्चर में बताऊंगा कि तैयार कोड किस तरह उठाना है, किस तरह वहाँ पे रखना है, किस तरह आपने उसमें से अपनी चेंजेस करनी है, किस तरह आपने प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद बताना है कि आप किस तरह तैयार चीज़ों को किस तरह कस्टमाइज़ करोगे। लेकिन पहले आप अपने कोड को सीखें।